जय श्री राम। नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 19 मार्च 2021 शुक्रवार को आपके समक्ष कुछ संभावनाएं प्रकट करने आया हूं। हमारा आज का विषय होगा महाराष्ट्र की सरकार संकट में। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार एक अजब ही तरीके का खेल खेल रही है, जिसके नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। तो इस पर मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाकर उसका अवलोकन किया, तो मैंने ऐसा पाया कि दिनांक 20 फरवरी 2021 से ही शिवसेना पार्टी, माननीय श्री संजय राउत साहब और सचिन वाजे, जो क्या पता कितने लोगों को इधर से उधर कर दिया, इन सब का समय, इनके साथ ही साथ परमवीर सिंह जी जो महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर थे, उनका भी समय बहुत कमजोर अवस्था में चला गया। अब कैसे चला गया, आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली का छठम भाव जो कुंभ राशि से संबंध रखता है, जिसमें अंक 11 लिखा हुआ है, परंतु प्रश्न कुंडली का पंचम भाव जिसमें अंक 10 लिखा हुआ है, वो मकर राशि से संबंध रखता है। मकर राशि का मालिक स्वयं शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ इस घर में विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच की अवस्था में हो जाते हैं, परंतु कुंभ राशि को 12वीं बृहस्पति हो जाती है। कुंभ राशि से मेरा तात्पर्य समझने का प्रयास करें। शिवसेना को, संजय राउत साहब को, सचिन वाजे को। इसमें शिवसेना के बहुत से बड़े लोग, बड़े नेता, कहीं न कहीं उनका भी नाम आना है, और 12वीं बृहस्पति होना बहुत बड़ी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी का संकेत प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि प्रश्न कुंडली का नवम भाव जो वृषभ राशि से संबंधित है, जिसमें राहु देव विराजमान है, परंतु 21 फरवरी 2021 को मंगल भी चले गए, और मंगल जाने पर, मंगल देव का वृषभ राशि में प्रवेश होने पर शिवसेना, संजय राउत साहब और सचिन वाजे का मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुंभ राशि को वृषभ राशि का मंगल चौथा मंगल हो जाता है, और वर्तमान समय में आज की तारीख में चंद्रमा भी मंगल के साथ ही बैठने से चौथा चंद्रमा हो जाता है, साथ में राहु बैठे हैं। ऐसी अवस्था जो 20 फरवरी 2021 से बनी हुई है, बहुत तकलीफजनक, परेशानी, पीड़ा में रोज बढ़ावा। और मैं तो इतना बोल सकता हूं कि 12वीं बृहस्पति, चौथा चंद्रमा, चौथा मंगल आदमी की परेशानियों को अंतिम छोर तक ले जाता है। ऐसी स्थिति बहुत दुखदाई होती है। साथ ही साथ परमवीर सिंह जी पर भी नजर डाल लेते हैं कि उनके सितारे क्या कहते हैं।
मैं ये महसूस करता हूं कि जब से सचिन वाजे साहब का निलंबन रद्द कर इनको वापस पुलिस की नौकरी में लेकर के एक महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया, सब इंस्पेक्टर को इतनी बड़ी अनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पद दे दिया, तब से ही सचिन वाजे साहब ने बहुत बड़े अपराध जगत का काम किया है। चाहे वो दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह प्रकरण हत्या वाला हो, फिल्मी अदाकारा कंगना रानौत से संबंधित हो, अथवा रिपब्लिक भारत चैनल के प्रमुख अर्नब गोस्वामी साहब से संबंधित प्रकरण हो, या पिछले दिनों देश के सबसे बड़े उद्योगपति माननीय श्री मुकेश अंबानी साहब के आवास के पास जिलेटिन से भरी हुई स्कॉर्पियो हो, अथवा मनसुख भाई हिरेन की हत्या का प्रकरण हो, या सचिन वाजे के पास 1 करोड़ की मर्सिडीज कार हो, इन सब अपराधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह जी ने। तो परमवीर सिंह जी का कुंडली क्या कहती है? 20 फरवरी से ही परमवीर सिंह जी भी समय के दायरे में आए हुए हैं, और वर्तमान स्थिति तो यह बताती है कि प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में मीन राशि में सूर्यदेव शुक्र के साथ विराजमान है। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव की सीधी दृष्टि लगन पर पड़ रही है और लगन 6 से चालू है। 6 अंक का मतलब है कन्या राशि, और परमवीर सिंह जी की राशि कन्या होने के कारण, सूर्यदेव की सीधी दृष्टि पड़ने के कारण परमवीर सिंह जी को बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, 14 मार्च आने के बाद परमवीर सिंह जी की पीड़ा में बहुत बड़ा इजाफा हो गया। सूर्य के साथ शुक्रदेव बैठने से मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, परंतु कन्या राशि को सीधी दृष्टि से देखने से कन्या राशि का घर शुक्र के लिए नीच का हो जाता है, और वही काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिशा सालियान के बाद से लेकर के जितने भी प्रकरण हुए हैं, समय यह संकेत प्रदान करता है कि उन सब केसों की जांच वापस रीओपन होने का सिस्टम भी होगा। और मैं ये महसूस करता हूं कि दिनांक 5 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में परमवीर सिंह जी को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कारण कि परमवीर सिंह जी को 6वीं बृहस्पति हो जाएगी, जो एक बीमार व्यक्ति को तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ का आभास परमवीर सिंह जी को करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दिनांक 13 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में और मंगलदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि का मंगल माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब के एक खर्च का योग पैदा कर देगा। खर्च का मतलब केवल धन से नहीं होता, खर्च का मतलब पद का खर्च, मान सम्मान का खर्च, मस्तिष्क में अकारण परेशानी का खर्च, समय का खर्च,
वाद विवाद में अटका कर समय केवल पास करना, उसको भी हम खर्च से संबंधित मानते हैं। तो खर्च में नाना प्रकार की स्थिति को हम खर्च ही मानते हैं, और ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे साहब के बन रही है, जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार को खतरा होने का संकेत प्रदान करता हूं। और सचिन वाजे, शिवसेना, संजय राउत साहब के लिए मुश्किलों से भरे हुए समय का, कठिनाई वाले दौर का समय संकेत देता है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। एक बात याद रखें, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही, किए गए कार्य के अनुसार ही प्रतिफल मिलता है, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।